नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। आई होप और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और भाई जोरदार तरीके से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दिए होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होंगे, है ना। तो यही उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज का सेशन। और आज का सेशन कल के सेशन को कंटिन्यू करते हुए होगा। तो कैलेंडर जो हमने पढ़ा था वो एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद यहां पर हम चलेंगे हमारे कैलेंडर में और जो भी हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो सारे देखेंगे। तो एक बार फटाफट से मुझे बता दो कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए बता दो भाई कौन कौन आ गए हैं, कौन कौन मौजूद है। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। चलिए भाई तो स्टार्ट करें सेशन। बताओ सभी रेडी हैं? एक बार थम्स दिखा दो सारे के सारे बच्चे कि हाँ सर हम रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन बेहतरीन तरीके से, है ना। फुल ऑन जोश के साथ स्टार्ट करना है सेशन। एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप दिखा दीजिए भाई, बता दीजिए भाई फटाफट से। गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, बहुत बढ़िया। तो कैलेंडर को ही यहां पर हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। अब देखिए कैलेंडर में हमने कल क्या क्या देखा, तो एक बार फटाफट से मैं बता देता हूं हमने कल क्या क्या देखा है, कल क्या क्या पढ़ा है। तो कल हमने देखा इस प्रकार के सवाल जब हमारे पास दिए जाते हैं कि 8 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 300 दिन बाद, 500 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, वो यहां पर हमने देखा था। ठीक है, पहले आएगा तो बाद में और पहले, ये दोनों चीजें मैंने बताया था कि 7 से उसको डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर, जो भी यहां पर हमारे पास शेषफल बचेगा उतना आगे उतना पीछे चले जाओ। अगर बाद लिखा हुआ है तो आगे चले जाना है, पहले लिखा हुआ है तो पीछे चले जाना है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने कल पढ़ा। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया था जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं और यहां पर हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी सा साल जो है वो लीप वर्ष है। तो मैं कल आपको बताया था कि भाई लीप वर्ष हम तब यहां पर देखते हैं अगर वो सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष को छोड़ दो, जितने शताब्दी वर्ष हैं उसको छोड़ दो। अगर यहां पर इस प्रकार के आपके पास वर्ष दिए जाएंगे तो बस हमें यहां पर यह देखना होगा कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है कंप्लीटली, तो वो क्या होगा, वो एक लीप ईयर्स होगा। अगर 4 से भाग नहीं हो रहा है तो वो एक लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 20, 28, 76, 36 सभी 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पास लीप ईयर थे। ठीक है, ये यहां पर मैंने कल आपको बताया था। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हर 4 साल में यहां पर लीप वर्ष आता है। कल यहां पर हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है, मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है लीप ईयर का वो 8 साल होता है और मिनिमम जो होता है वो 4 साल। तो हर 4 साल में तो यहां पर हमारे पास लीप वर्ष आते ही हैं, बट कई बार यहां पर 8 साल में लीप ईयर आते हैं, जैसे इस केस में 1896 से 1904। तो 1896 के बाद जो लीप वर्ष आएगा वो 1900 में नहीं आएगा, 1904 में आएगा, मतलब 8 साल बाद लीप वर्ष आएगा। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर 1900 क्यों लीप वर्ष नहीं है, तो ये भी मैंने बताया था कि सेंचुरी ईयर्स कभी भी यहां पर हम देखते हैं, शताब्दी वर्ष की बात करते हैं कभी भी, तो शताब्दी वर्ष कभी भी देखेंगे तो वो 400 से भाग होना चाहिए। अगर वो 400 से भाग है तभी वो एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या, लीप वर्ष मतलब फरवरी में 29 का महीना। हमेशा फरवरी में 28 का महीना होता है, बट वो लीप वर्ष तब होता है जब उसमें 29 का महीना होता है। ठीक है, तो वही यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं कि फरवरी में 29 का महीना कब कब आता है। तो 1900 में नहीं होता है क्योंकि 400 में से भाग नहीं होगा, 1800 में नहीं होता है, 1700 में नहीं होता है, 1600 में होता है क्योंकि 1600 400 से भाग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल आपको मैंने बताया था कि जो जो वर्ष 400 से भाग हो सकता है वही एक लीप वर्ष है जब हम सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं, शताब्दी वर्ष की बात करते हैं, जिसके आखिरी में 00 होना चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में? कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी है तो बताओ, जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। बता दिए सर क्लास पीओ में नहीं ऑन हो रहा है, प्लीज बताइए। पीओ, पीओ क्या बोल रहे हैं भाई आप? चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ आज मिल जाएगा बेटा, कल का भी पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल स्टार्ट हुआ था, कल अपलोड नहीं करवा पाया था, बट आज मैं अपलोड करा दूंगा आपके क्लास के बाद कुछ समय में। आज का भी पीडीएफ और कल का भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद मतलब जो यहां पर अगर हम कैलेंडर पूरा खत्म कर लेंगे फिर आपको मैं प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स भी दूंगा जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अच्छा, सीजीएल प्रिपरेशन के लिए इनफ फॉर ईपीओ ऑल्सो, हाँ बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप ईपीएफओ की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए, तो जिनका भी फर्स्ट क्लास है एक बार आप लोग को मैंने रिवाइज करा दिया भाई, आपको लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका पढ़ाया सब समझ में आता है। तुम लोग इतने प्यारे हो, तुम लोग इतने अच्छे से समझ सकते हो ना, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। और जब पढ़ाने में मजा आता है और चीजें सब समझ में आने लगती है ना स्टूडेंट्स को, तो टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं होती है। एक टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है जो स्टूडेंट से मिलता है। चलो भाई, लैपटॉप में क्लास नहीं चल रहा है प्लीज बताइए। बेटा अगर अभी लैपटॉप में नहीं चल रहा है तो आप ट्राई कीजिए मोबाइल पे चलाने की, ठीक है। इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, ठीक है, टेक्निकल टीम से कि क्या क्या यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो यहां पर वो बता पाएंगे ज्यादा बेटर, ठीक है। चलिए अभी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो मैं कल आपको ये सारी चीजें बताया था जिसमें यहां पर हमने डिस्कस किया था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। खैर ये तो मैंने बताया था आपको कि 8 साल बाद फर्स्ट बर्थडे आएगा, 4 साल बाद फर्स्ट बर्थडे आएगा। ये कल का एक बार क्लास देख लेना, जो भी आज का सेशन देख रहे हो, कल का नहीं देखे तो कल का एक बार जरूर से सेशन देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल आपको ये बताया था, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को मैं फिर से आपको स्टार्ट करता हूं कि कभी भी हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, जो लीप वर्ष नहीं है। ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है हमारे पास कि कोई भी सा ऑर्डिनरी ईयर में पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। यह कल मैंने आपको बताया था कि जैसे 2023 है, 2022, 2021, 2026, 2025, ये सब ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। और जिसमें लीप वर्ष नहीं होता उसमें पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। मतलब 1 जनवरी अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर भी सोमवार होगा उसी साल का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है जब वो एक साधारण वर्ष है। तो इसीलिए जब हम साधारण वर्ष से अगले साल में सेम डेट में जाते हैं, जैसे 1 जनवरी से मैं 1 जनवरी 2023 से 2024 में गया, तो क्योंकि यहां पर 28 का महीना है इसीलिए यहां पर एक आगे हमको जाना होता है। क्यों एक जाना होता है? तो हमने यहां पर एक चीज देखा था कि कभी भी ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, और अगर वो लीप वर्ष है तो 2 एक्स्ट्रा दिन मिलता है, क्योंकि 364 मतलब 52 हफ्ते और इसमें 365 दिन है तो एक एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, और इसमें 366 दिन है तो 364 मतलब 52 हफ्ता और इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो हम सेम डेट, देखिए सेम डेट बात कर रहा हूं, जैसे 5 फरवरी 2023 से 5 फरवरी 2024 में जाओगे, ठीक है। तो 2023 से 2024 में जा रहे हो, अगर उनके बीच में 28 का महीना है फरवरी में, तो हमें सिर्फ एक आगे जाना होता है, जैसे कि मंडे से ट्यूसडे। तो ये एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब जैसे कि अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं आपसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिया कि 5 फरवरी 2013, मैंने कहा कि भाई ये शनिवार था, ये क्या था? शनिवार। अब कोई पूछेगा कि बताओ 5 फरवरी 2014 को कौन सा दिन था? 2014 को कौन सा दिन था? तो अब हमें क्या करना है यहां पर? 5 फरवरी 2013 से मुझे 5 फरवरी 2014 निकालना है। ध्यान से सुनना, इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। 2013 से हम 2014 में जा रहे हैं। आप बस इसमें इतना ध्यान दो बेटा कि 5 फरवरी 2013 है और फिर हम 5 फरवरी 2014 जा रहे हैं। इसमें जो फरवरी का महीना है वो कंप्लीट, पूरा का पूरा फरवरी का महीना कौन सा कंप्लीट होगा? 2013 का। क्योंकि देखो 5 फरवरी से हम चलना स्टार्ट करेंगे। मान लो 5 फरवरी 2013 से 5 फरवरी 2014 तक गए, तो 5 फरवरी से फिर 6 फरवरी आया, 7 फरवरी आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, ऐसे करके जब फरवरी खत्म होगा तो 2013 का फरवरी खत्म होगा। और अगर 2013 का फरवरी खत्म होगा तो यहां पर जो फरवरी का महीना होगा वो 28 का महीना होगा। अगर वो 28 का महीना है, किसी भी वर्ष से हम अगले वर्ष में जा रहे हैं और हमें 28 का फरवरी का महीना मिल रहा है, तो बस हमें एक आगे जाना है। तो यहां पर हमें क्या करना है?
एक आगे जाना है। तो मैं यहां पर फरवरी की बात क्यों कर रहा हूं? मैं 2013 से 2014 सीधा सीधा आपको ये क्यों नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये भी ऑर्डिनरी ईयर है तो सीधा एक जाएंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो, आप रटे हुए ना हो कि यहां पर हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, देखो तो हमें क्या करना है, 5 फरवरी 2013 से 5 फरवरी 2014 जाना है, और यहां पर क्योंकि 28 का महीना है फरवरी में, इसीलिए यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा मतलब संडे। ठीक है, मुझे थोड़ा, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, शनिवार से एक आगे चले जाएंगे संडे, सेम डेट की। अभी एक दो बार और देखो, जैसे मैं यहां पर लिया कि मैंने लिया 10 जनवरी, 10 जनवरी मैंने लिया 2015, मैंने कहा कि ये मंडे था, 10 जनवरी 2015 मंडे था। अब मैं बात कर रहा हूं 10 जनवरी 2016 की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 10 जनवरी 2016 की, सेम डेट है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिनांक सेम है, बस ईयर अलग अलग है। ठीक, 10 जनवरी 2015 से हम 10 जनवरी 2016 जा रहे हैं, तो यहां पर डेट जो है बेटा वो सेम है। ठीक है, सेम डेट है। अब यहां पर जो फरवरी आएगा वो कौन सा फरवरी आएगा, 28 फरवरी आएगा, क्योंकि वो फरवरी किसका होगा, 2015 का। तो फरवरी का जो महीना होगा वो 28 का महीना होगा। तो फरवरी का महीना क्योंकि 28 का है, इसीलिए यहां पर हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा दिन लेना है। तो हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा लेना है, इसका मतलब मंडे से हो जाएगा ट्यूसडे, मंडे से हो जाएगा ट्यूसडे। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ध्यान देना। ठीक है, अब ये यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, यहां पर स्टार डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, इसी में मैंने लिया 3 अप्रैल, मैंने लिया 3 अप्रैल 2015। अब मैंने कहा कि 3 अप्रैल 2015 जो है वो बुधवार है। क्या है, बुधवार, वेंसडे। अब मुझे निकालना है 3 अप्रैल 2016, 3 अप्रैल 2016। ठीक है, अब कौन सा दिन होगा, कौन बताएगा मुझे? अब मैं बोल रहा हूं कि 3 अप्रैल 2015 से मुझे 3 अप्रैल 2016 जाना है, तो अब कौन सा दिन होगा, कौन बताएगा मुझे? क्या होना चाहिए भाई, बताइए। काजल, विनीत, नंद, सौरभ, सुमित, ऋषभ, नवाब, बताइए भाई क्या होगा, क्या हो जाएगा? फ्राइडे आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं एक बार बोलूंगा कि कल का एक बार क्लास जरूर देख ले। ठीक है, कल का क्लास में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सेम डेट के बारे में। ठीक, एक बार फिर भी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा तो बता दूंगा। जैसे कि कभी भी यहां पर हम सेम डेट में जाते हैं ना, सेम डेट में, जैसे इस साल से आपका जो बर्थडे है, किसी का भी कोई बर्थडे है, 2023 है, आप 2024 में जब जाएंगे तो यहां पर जब हम सेम डेट में जाते हैं तो हमेशा एक एक्स्ट्रा दिन, मतलब मान लो आज मंगलवार है तो सेम डेट में अगले साल जब हम जाएंगे तो यहां पर हमारे पास या तो फ्राइडे होगा या तो सैटरडे होगा। वो डिपेंड करता है कि आगे जब आप जाएंगे तो फरवरी का जो महीना आएगा, जैसे यहां पर मैं अप्रैल में हूं, अप्रैल से मैं जाऊंगा जब 2024 के अप्रैल में, तो यहां पर यह डिपेंड करता है कि वो 28 का फरवरी आएगा कि 29 का आएगा। जैसे 2024 एक लीप वर्ष है, ध्यान से सुनना भाई, 2024 एक लीप वर्ष है। हम अभी अप्रैल में है तो 7 अप्रैल है आज, अगले साल के 7 अप्रैल में जाओगे तो 2024 का आपको फरवरी का महीना मिलेगा, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो 2023 में आप मई में जाओगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आएगा 2024, फरवरी आएगा 2024। ठीक है, तो ये जो फरवरी 2024 आया ये 29 का महीना होगा, क्योंकि 29 का महीना क्यों, क्योंकि 2024 एक लीप वर्ष होगा। तो अब इस केस में यहां पर हम जब फिर फरवरी के बाद मार्च और मार्च के बाद 7 अप्रैल, जब आप अप्रैल में जाएंगे तो यहां पर 29 का महीना मिलेगा, और जब 29 का महीना मिलेगा तो हमें 2 एक्स्ट्रा आगे जाना होता है। ठीक है, तो यहां पर जब सेम डेट में जा रहे हैं तो यहां पर फरवरी जो था वो 2013 का मिला तो 28 का था, यहां पर 2015 का फरवरी मिला तो वो 2015 का था। अब यहां पर जो फरवरी मिलेगा, ध्यान से समझना बेटा, यहां पर जो फरवरी हमें मिलेगा
वो कौन सा फरवरी होगा? वो यहां पर देखिए, अप्रैल से आप जाएंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक 2015। अब यहां पर 3 अप्रैल तक जाना है तो जनवरी में आओगे, अब फिर फरवरी में आओगे। अब जब फरवरी में आओगे तो यहां पर फरवरी 29 का मिलेगा, क्योंकि ये 2016 है और 2016 जो है एक लीप वर्ष है। तो क्योंकि यहां पर 29 फरवरी मिल गया, अभी तक हमें 28 मिल रहा था तो एक एक्स्ट्रा जा रहे थे, अब जब हमें 29 मिल गया तो 2 आगे जाओगे। जब 2 आगे जाओगे तो वेंसडे से आप 2 आगे जाओ तो थर्सडे और फ्राइडे मतलब शुक्रवार आपको मिलेगा। तो 3 फरवरी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी 3 अप्रैल 2016 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्राइडे। तो लगभग सबने यहां पर सही आंसर दिया है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर फरवरी 28 का है तो एक आगे जाएंगे। ठीक है, आज सोमवार है तो अगले साल का सेम डेट यहां पर मंगलवार। बट अगर 29 का महीना मिल जाए तो 2 आगे जाना है, क्योंकि हर साल एक आगे तो जाना ही होता है। बट 29 मिल गया तो एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, मतलब एक और आगे जाना होगा। ठीक है, तो और देखिए भाई, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 15 अगस्त 2023, मान लेते हैं कि इस दिन संडे पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? संडे पड़ने वाला है। अब मुझे अगर निकालना है कि भैया 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब आप 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2024 जाओगे तो जो फरवरी का महीना आएगा वो 2024 का है कि 2023 का है। और अगर 2024 का है मतलब लीप ईयर है, तो मुझे बता दीजिए बेटा, फरवरी से पहले होगा तो एक ही आगे जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट वो भी डिपेंड करता है बेटा, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करें। अब यहां पर आपको बस फरवरी में ही ध्यान रखना है। अब आपने देखा 15 अगस्त 2023, अब भैया 15 अगस्त से चलना स्टार्ट किए, अगस्त के बाद आएगा आपके पास सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 2023 खत्म हो गया। अब 15 अगस्त आने के लिए आपको जनवरी जाना होगा, फिर फरवरी पार करना होगा। जब फरवरी पार किए तो आपने देखा कि भैया फरवरी जो मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, 2024। और 2024 तो एक लीप वर्ष है भाई, हमने पढ़ा है 2024 एक लीप वर्ष है। अगर वो एक लीप वर्ष है मतलब यहां पर जो फरवरी मिलेगा वो 29 फरवरी मिलेगा, क्योंकि वो 2024 का होगा। और जब 2024 का 29 फरवरी मिल रहा है मतलब हमें 2 आगे जाना होगा। अब यहां से 2 आगे जाओगे तो संडे के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। मतलब 15 अगस्त 2024 को हमें अगर जाना है 23 से 24, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 2 आगे जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा ट्यूसडे। ठीक, अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आपके दिमाग में पूरा फिट बैठाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप ध्यान से आंसर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत शानदार। अब हम लेते हैं 3 फरवरी। अब मैंने लिया 3 फरवरी 1800, मैंने लिया 52। ध्यान से, 3 फरवरी 1852 मैंने लिया ट्यूसडे, मंगलवार। अब मैंने कहा कि बेटा मुझे निकाल के बताओ कि 3 फरवरी 1853 को कौन सा दिन होगा। 3 फरवरी 1853 को कौन सा दिन होगा। अब मुझे कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा भाई? बताइए भाई क्या होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट वही होता है। लेवल क्वेश्चन का डिपेंड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता बेटा। परसेंट पढ़ोगे परसेंटेज वही है, कैलेंडर पढ़ोगे कैलेंडर वही है। ठीक है, इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ रहे हो, वर्ब वही है। चलो थर्सडे आ रहा है। अब यहां पर हमने देखा कि 52 तो एक लीप वर्ष है। अब 52 एक लीप वर्ष है तो 52 जो है 4 से भाग हो सकता है। मतलब यहां पर हम 3 फरवरी से जब हम मार्च में जाएंगे तो मार्च में जाएंगे तो हमें 29 का महीना मिलेगा। तो यहां पर फरवरी मिलेगा 1852 का, जो कि 29 का होगा। मतलब यहां पर हमें 29 फरवरी मिल रहा है, 29 फरवरी मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर हमें 2 एक्स्ट्रा दिन जाना होगा, 2 आगे जाना होगा। मतलब ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, मतलब यहां पर गुरुवार आएगा बेटा, थर्सडे आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, थर्सडे। फ्राइडे कैसे हो जाएगा, 3 आगे तो कभी भी जा ही नहीं सकते हो।
3 आगे कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। 3 आगे कभी भी हम नहीं जाएंगे, 2 ही आगे जाएंगे बेटा, या तो 1 आगे जाओगे या तो 2 आगे जाओगे, यही चीज आपको करना है। तो यहां पर थर्सडे आएगा, क्योंकि यहां पर जब आप 3 फरवरी 1852 से स्टार्ट करोगे तो 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी करके 29 फरवरी तक मिलोगे, और जब 29 फरवरी आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको 2 आगे जाना है, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा बेटा थर्सडे, ठीक। चलो अगले अगले सवाल पे चलते हैं। अब मैंने यहां पर दिया आपको कि मैंने कहा कि 5 मार्च 1852, ठीक है, 5 मार्च 1852। मैंने कहा कि ये मंडे है, ये क्या है, मंडे, सोमवार है। अब मैंने कहा कि बताओ 5 मार्च 1853 को कौन सा दिन होगा, 1853 को कौन सा दिन होगा। अब इसको कौन बताएगा भाई मुझे, 5 मार्च 1852 से मैं 5 मार्च 1853 में जा रहा हूं, तो यहां पर कौन सा दिन आएगा, जल्दी से बता दो बेटा। अब यहां पर देखो, यहां पर तो फरवरी था 1852 का, तो 29 का जो फरवरी मिला था वो 1852 के मिला था। अब यहां पर 5 मार्च 1852 सोमवार है, तो 5 मार्च 1853 में जाना है। इसका मतलब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर अब जो फरवरी मिलेगा वो मार्च के बाद जो फरवरी आएगा बेटा, वो फरवरी अब आपको 53 का मिलेगा, क्योंकि फरवरी इसका तो जा चुका है। मार्च से आप अप्रैल में जाएंगे, मई में जाएंगे, जून में, दिसंबर तक आएंगे, फिर जनवरी 53 का मिलेगा, फरवरी 53 का मिलेगा। तो यहां पर फरवरी मिलेगा बट 28 का, तो 28 फरवरी आपको मिलेगा 1853 का। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा जाना है, इसका मतलब ट्यूसडे हमारा राइट आंसर आएगा, मतलब मंगलवार हमारा सही उत्तर होगा बेटा, ठीक है। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब ध्यान से, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब एक्चुअल सवाल कैसे आता है। अब आपको दे दिया, मान लेते हैं 18 अप्रैल मई, 18 मई 1772। इसने बोला कि 18 मई 1772 जो है वो मंडे है, सोमवार है, ठीक है, वो क्या है, मंडे है। अब आपको बोला कि भाई बताओ 18 मई 1775 को कौन सा दिन होगा, ठीक। 18 मई 1772 से हमारे 18 मई 1775, डेट सेम है। अब ईयर में यहां पर आप देखेंगे तो अगले साल नहीं है, ये 3 साल बाद का दिन बता रहा है। तो अब मुझे बताओ सर, मुझे कब कब 29, यार ये तो कल मैंने क्लास बताया था यार बेटा, क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इतना सिंपल कल मैंने बताया था, लीप वर्स नॉन लीप ईयर, आखिरी के अगर कोई भी साल अगर वो लीप ईयर है तो वो 29 का महीना होगा फरवरी में, और वो लीप ईयर नहीं है तो 29 का नहीं होगा, 28 का होगा। सिंपल बताया था मैंने आपको, ठीक है। कल का एक बार क्लास देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हमने चीजों को समझा था, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या आएगा भाई, थर्सडे, मेरे पास मैक्सिमम आंसर थर्सडे आ रहा है। चलो अमन, मंगल, धर्मेंद्र, मृन्मय, चलिए देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए 72 से 75 जाना है। अब सबसे सिंपल बात ध्यान से समझना बेटा, हम जब 18 मई, इसको समझते हैं, ठीक है, हम जब 18 मई 1772 से 1773 में जाएंगे, सेम डेट पे 72 से 73 में, तो ये सोमवार से यहां पर क्या हो जाएगा, एक आगे, क्योंकि 18 मई है। मई से जब आप जाओगे बेटा यहां पर 73 के 18 मई में, ठीक है, 18 मई 73 में जाओगे, तो यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा जाना है, 2 मत चले जाना, क्योंकि यहां पर जो फरवरी आएगा वो 73 का आएगा, तो हमें एक एक्स्ट्रा जाना है, मतलब ये हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे 18 मई 74 पे, किस पे जाएंगे, 74 पे। अब 73 से 74, ठीक है, तो यहां पर जो लीप ईयर, वो जो फरवरी का महीना आएगा 74, और 74 लीप ईयर नहीं है, तो फिर से +1, मतलब ट्यूसडे से आ जाएगा वेंसडे। उसके बाद हम जाएंगे 18 मई 1775, ठीक है। अब यहां पर फिर वेंसडे से अब आ जाएगा
एक आगे जाएंगे तो थर्सडे, क्योंकि यहां पर जो फरवरी आ रहे हैं वो सारे के सारे 28 फरवरी हैं, इसका मतलब थर्सडे। तो 18 मई 1775 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्सडे यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा, थर्सडे जाएगा, ना कि फ्राइडे। और यहां पर गलती कहां कर रहे होंगे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा गलती कर रहे होंगे वो यहां पर कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे, यहां पर +2 कर रहे होंगे। और ये गलती आप बहुत लोग करते हैं यहां पर +2, क्योंकि वो सोचते हैं 72 तो लीप ईयर है, बट वो ये नहीं देखते कि यहां पर मई की बात कर रहा है, मई की बात कर रहा है तो फरवरी जा चुका है 72 का। अगर मैं फरवरी 72 की 72 मई की बात कर रहा हूं, मतलब फरवरी तो जा चुका है, उसके बारे में हमें चर्चा ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बारे में हमें चर्चा ही नहीं करना है। तो 18 मई 1772 जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, वो एक लीप वर्ष है, बट यहां पर हम जब सेम डेट पे जाएंगे तो 28 फरवरी 73 का आएगा, 72 का नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम +1 के, फिर +1, फिर +1। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, यहां पर थर्सडे आएगा। ठीक है, चलो अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, अब इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर थर्सडे आ गया सभी का। अब मैं बताता हूं कि इसके लिए ट्रिक क्या है। अब इस चीज को समझना, क्योंकि यही हमें एग्जाम में करना है। चाहे इनके बीच में, ईयर के बीच में 10 साल का डिफरेंस हो, 20 साल का डिफरेंस हो, 30 साल का हो, चाहे 2 साल का, 5 साल का। अब हमारा ट्रिक क्या होगा, ठीक है, तो ये ट्रिक आप अप्लाई करके क्वेश्चन के आंसर्स ला सकते हैं। आप क्या करोगे, 72 से 75, अच्छा सेम डेट की बात कर रहे हैं, ट्रिक अब अप्लाई होगा सेम डेट पे, सेम डेट पे, जब ईयर अलग होगा बट सेम डेट होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई 72 से 75 है, तो आप क्या करोगे, 1775 में 1772 को घटा दोगे। तो 1772 को घटाओगे तो यहां पर आपके पास आएगा 3। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपको यह देखना है कि यहां पर लीप ईयर, यहां पर 29 का महीना किसी भी वर्ष में आया कि नहीं आया। जैसे 18 मई 1772 है, ठीक, अब यहां पर आप 73 में जाओगे, 74 में जाओगे, 75 में जाओगे, इसका मतलब जैसे कि यहां पर हमारे पास एक भी लीप वर्ष नहीं आया, एक भी लीप वर्ष नहीं आया। 1772 को हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये क्या है बेटा, 18 मई दिया हुआ है। अगर ये जनवरी या फरवरी देता तो यहां पर हम लेते, बट यहां पर अभी नहीं लेंगे। तो लीप वर्ष जो होगा, लीप ईयर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोई भी लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब यहां पर इनका डिफरेंस 3 आया, तो आप मंडे से 3 आगे चले जाओ, मंडे से 3 आगे चले जाओ, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, मतलब आपका आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, लीप ईयर एक भी नहीं था, एक भी लीप ईयर नहीं था, एक भी 29 का महीना नहीं मिला, एक भी 29 फरवरी हमें नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। इसका मतलब 3 आगे हम चले जाएंगे। अगर एक लीप वर्ष मिलता तो हम 4 आगे जाते। इसके बारे में आगे भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब मैंने कहा कि 5 फरवरी 1908 सैटरडे था। क्या था, सैटरडे। अब मैं आपको बोलता हूं कि बताओ 5 फरवरी 1915 कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है यहां पर, ठीक है, आपको क्या करना है, आप यहां पर करेंगे 8 से 15 को घटा देंगे, तो 1915 में 1908 को घटाएंगे तो 7 वर्ष आएगा। मतलब 7 तो हमें आगे जाना ही है, 7 साल तो हर साल एक आगे जाते हैं, तो 7 तो आगे जाना ही है, हर साल एक एक आगे जाते हैं, तो 7 वर्ष है इनके बीच में, 7 तो आगे जाना ही है। बट जो जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 आगे जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जो जो हम यहां पर लीप वर्ष होता है उसमें जो जो 29 का फरवरी मिलेगा वहां पर हमें कितना आगे जाना है, 2 आगे। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि कौन कब कब यहां पर 29 फरवरी का महीना आया। अब यहां पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 5 फरवरी 1908 दिया है, और ये फरवरी का महीना है, तो यहां पर 1908, अब 8 जो है वो एक लीप वर्ष है, तो 1908 को 29 का महीना मिला होगा, 1908 को 29 का महीना मिला होगा। 29 फरवरी कब मिला हमें, 1908 को, तो 1908 को मिला। फिर 29 फरवरी हमें 1912 को मिलेगा, कब मिलेगा, 1912 को भी मिलेगा।
फिर उसके बाद कब मिलता 16 को, बट 16 तो आए ही नहीं, 15 में ही रुक गए। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमें 2 बार 29 फरवरी मिला। जब 29 फरवरी मिला 1908 और 1912, इसका मतलब 2 और आगे जाना है हमें। मतलब टोटल कितना आगे जाना है, 9 आगे जाना है। 9 7 से बड़ा है, इसीलिए 9 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 2। कितना बचेगा 2। ये हमारे पास क्या बचा, शेषफल मतलब रिमाइंडर। ये यहां पर हमारा रिमाइंडर बचा। तो ओवरऑल रिमाइंडर अगर हम देखें तो 2 बचा। अब 2 बचा, इसका मतलब यहां से 2 आगे चले जाओगे और शनिवार से 2 आगे जाओगे तो शनिवार के बाद सोमवार, शनिवार के बाद संडे, संडे के बाद मंडे मतलब सोमवार। तो यहां पर 5 फरवरी 1915 इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, अपने आप दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि इनके बीच दोनों डिफरेंस को आप घटाओगे तो 1915 में 1908 को घटाओगे तो 7 आएगा। ठीक है, फिर आप ये देखेंगे कि कब कब 29 का महीना मिला, तो 1908 में यहां पर 29 फरवरी मिला, फिर 1912 को हमको 29 फरवरी मिला होगा। ठीक है, तो 2 हमें ऐसे वर्ष मिले जिसमें 29 का महीना था, 29 का महीना था मतलब एक एक एक्स्ट्रा दिन और, तो 2 और एक्स्ट्रा दिन, तो टोटल यहां पर हम देखेंगे तो 9 एक्स्ट्रा दिन। 9 क्योंकि 7 से बड़ा है तो 7 से आप भाग कर देंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब 2 आगे चले जाएंगे। रिमाइंडर 3 बचता तो 3 आगे, 4 बचता तो 4 आगे, 5 बचता तो 5 आगे। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, मंडे आएगा। ठीक, चले फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई यहां पर। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है 12 मार्च 1950 से 12 मार्च 1951। ये सिंपल है, यहां पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 12 मार्च 1950 से 12 मार्च 1951, बताइए बेटा क्या होगा यहां पर, फटाफट बता दो मुझे क्या होगा यहां पर। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। 50 से 51 जाना है, 50 से 51 जाना है। बस आप ये देखो कि अगले साल में ही जाना है, या तो +1 या तो +2, या तो +1 या तो +2। ठीक है, हाँ जो फ्राइडे आंसर दे रहे हैं, सैटरडे आंसर दे रहे हैं, गलत है। देखो सेम डेट पे आप जब जाओगे अगले साल तो सेम दिन तो नहीं होता यार, या तो +1 होता है या तो +2 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। +1 होता है कब, जब वहां पर 28 फरवरी मिलता है। +2 होता है जब 29 फरवरी मिलता है। तो जाहिर सी बात है 1950 है और ये 1951 है, दोनों ही लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष है ही नहीं तो इतना सोचने की क्या बात है। यहां पर जो फरवरी मिलेगा वो 28 फरवरी मिलेगा, और 28 फरवरी मिलेगा वो है 1951 का, जो कि एक नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में तो हमेशा +1 होता है, +1 होता है इसका मतलब सैटरडे, शनिवार। बहुत सिंपल सा सवाल था, आराम से आप आंसर दे सकते हैं कि यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, शनिवार आएगा। ठीक है, सैटरडे आएगा। बस आपको क्या करना है, अगर लीप वर्ष है तो +2 और नॉन लीप ईयर है तो +1। ठीक है, सैटरडे यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा। अच्छा एक चीज और, जो भी बच्चे कल का क्लास नहीं देखे हैं वो यहां पर कमेंट नहीं करेंगे बेटा, एक बार आप क्लास देख लो कल का, तभी समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं एक ही दिन में सारी चीजें आपको नहीं बता सकता। ठीक है, 1-1.5 घंटे की क्लास में हम आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा फिर उसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिर कल जो पढ़ेगा उसको परसों कंटिन्यू करेंगे, फिर ये सारी चीजों को एक साथ अप्लाई करेंगे। तो ये चीज है कि आपको बारी बारी धीरे धीरे चीजों को समझना है। तो कल का अगर छूट गया तो आज का डेफिनेटली समझ नहीं आएगा। तो कल का एक बार सेशन जरूर देख लेना, उसके बाद ये सेशन देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि 13 अप्रैल 1953, ठीक है, 13 अप्रैल 1953 सैटरडे था, शनिवार। अब मैं बोलूं कि बताओ बेटा 13 अप्रैल 1973 को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, 1973 को कौन सा दिन आएगा। तो बस आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है और यह देखना है कि कौन कौन से वर्ष में लीप वर्ष थे, मतलब 29 का महीना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से 1951 लीप वर्ष नहीं है भाई, कहां से लीप वर्ष आएगा। हाँ कौशिक, 1951 कहां से लीप वर्ष आएगा, वो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है 51। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आप यहां पर एक बार देखिए भाई। ठीक है, 4 दिन चलेगा बेटा कैलेंडर। हाँ बताइए भाई क्या होगा यहां पर, चलिए बताइए। संडे आएगा,
देखो ध्यान से समझना, 53 से 73, तो सबसे पहले यहां पर हमें 1973 से 1953 को घटा देना है। ठीक है, ये ट्रिक उन्हीं को समझ में आएगा जो अच्छे से अभी तक सेशंस को कल से और आज से देख रहे हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 20। अब हमें यहां पर क्या क्या देखना है, यहां पर हमें देखना है कौन कौन से लीप वर्ष है, कौन कौन से लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखो बेटा 53 जो है वो तो 13 अप्रैल है, तो चेक करने की जरूरत नहीं। 54 लीप ईयर नहीं होता, 55 नहीं होता, बट 56 आता है, तो 1956 एक लीप ईयर होगा, 1956 एक लीप ईयर। फिर 1960 एक लीप वर्ष आएगा, 4-4 साल बाद आता है। फिर 1964 एक लीप वर्ष आएगा, और 1968 भी एक लीप वर्ष आएगा। फिर 1972 एक लीप वर्ष आएगा। मतलब टोटल हमारे पास कितने लीप वर्ष आ रहे हैं इन दोनों वर्षों के बीच में? लीप ईयर कौन कौन सा आएगा? 1956, 1960, 1964, 1968 और 1972। यहां पर हमारे पास टोटल 5 लीप ईयर आएंगे। 5 लीप ईयर आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर हमें 5 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे। तो 20 तो हमें एक्स्ट्रा दिन मिल ही रहा था, 20 तो यहां पर हमें एक्स्ट्रा दिन मिल ही रहा है। 53 से 73, 20 तो आगे जाना ही है, बट यहां पर 56, 60, 64, 68, 72, यहां पर टोटल 5 एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। मतलब टोटल यहां पर हमारे पास 25 एक्स्ट्रा दिन है। और जब 25 एक्स्ट्रा दिन है तो 25 को आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 7 या 21, तो रिमाइंडर बचेगा 4। शेष फल जो बचेगा वो कितना आएगा? 4। तो ये आएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये आएगा रिमाइंडर। अगर 4 रिमाइंडर है तो हमें 4 आगे जाना है, और शनिवार से 4 आगे जाओगे तो सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब बुधवार। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1973 क्या हो जाएगा बेटा? बुधवार हो जाएगा। तो जो भी आंसर बुधवार दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बट जो थर्सडे और फ्राइडे दे रहे हैं वो गलत है। एक बार आप ध्यान से चीजों को समझिए बेटा, चेक कीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे। 4 की जगह 5 भी क्लास लेना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट सभी चीजों को अच्छे से समझाना है और सभी चीजों को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर वेंसडे आएगा, तो हमें क्या करना है भाई? 53 से 73 के बीच का डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, तो 20 आएगा। 20 तो आगे जाने ही, हर साल एक आगे जाते ही हैं। उसके बाद आप ये देखो कितने लीप वर्ष आए। लीप वर्ष मतलब 29 का फरवरी। ठीक है, तो 29 फरवरी यहां मिला, यहां मिला, यहां हमें टोटल 29 फरवरी मिला है बेटा 5 जगह। 5 जगह मिला, मतलब 5 एक्स्ट्रा दिन। 20 और 5 25, 25 को 7 से भाग किए, रिमाइंडर बचा 4, 4 बचा, मतलब 4 आगे चले जाओ। 4 आगे शनिवार से जाओगे तो बुधवार आएगा। ठीक है, बुधवार आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1952 लीप ईयर होगा, बट 1952 को क्यों लोगे आप? 53 से जा रहे हो तो 52 तो जा चुका है। अगर मुझे 23 से 24 में जाना है तो मैं 22 को थोड़ी देखूंगा। अगर आप 53 से 73 जाओगे तो आप 52 को थोड़ी देखोगे, आप 56 को देखोगे ना, अगला लीप ईयर। ठीक है, इनके बीच में जो लीप ईयर आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से। ठीक है, चलो ये सवाल है बेटा, 56 से 60 18 सितंबर दिया है। ध्यान से सॉल्व करो भाई, ध्यान से सॉल्व करो। आप बस ये देखो कि लीप ईयर कब मिला आपको, मतलब 29 फरवरी मिला कि नहीं मिला। चलिए आयुष इस क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा, इस क्वेश्चन पे फोकस करो अभी। चलिए बताइए, उसको मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया यार। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम नहीं रह सकते। आपको हाँ ये कर सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, उसमें आप एक बार देख लेना यार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसकी बात करते हैं। बताइए 18 सितंबर 1556 से 1560 में जाना है, क्या आएगा? ध्यान से आंसर देना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ध्यान से आंसर दोगे तो आराम से मिलेगा। 56 से 60, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालोगे बेटा 56 से 60, तो देखो 1560 में 1556 को आप घटाओगे तो जाहिर सी बात है आपको 4 मिलेगा। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है, देखो ध्यान से सुनना भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होता है वही मैं बताऊंगा। जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं। अगर आप 56 को लीप ईयर ले लेते हो, लीप ईयर है, बट अगर बस आपको यह ध्यान देना है कि भाई सितंबर का दिया है 56, तो अगर आप 56 से 57 जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको 18 सितंबर दिया है बेटा। जब सितंबर दिया है तो 56 का फरवरी से तो मतलब ही नहीं है, और 56 का फरवरी से मतलब नहीं है, तो हमें यहां पर 56 में क्या 29 का महीना मिलेगा फरवरी में? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमें
फरवरी तो लेना ही नहीं है, तो फरवरी को लेना ही नहीं है। जब फरवरी को नहीं लोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, 56 को ना लेके आप 60 को लेगो, तो एक ही आपको लीप ईयर मिलेगा, वो है 1560। ठीक है, यहीं पर आपको 29 फरवरी मिलेगा, आपको और कहीं 29 फरवरी, देखो इसमें 29 फरवरी मिलेगा, बट वहां से हम गुजर ही नहीं रहे, हम 18 सितंबर से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, फरवरी जो आएगा वो 1557 का आएगा, फिर 1558, 59 का आएगा, और 60। अब जब 18 सितंबर 1560 में जाओगे तो आप 59 से 60 में जाओगे। ध्यान से समझना, 18 सितंबर से 1556 से हम जब 18 सितंबर 1557 जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है, तो यहां पर आपको जो फरवरी मिलेगा वो 28 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 1557 का, फिर 57 से 58 में जाओगे, 58 से 59 में जाओगे, फिर 59 से आप किस में जाओगे, 60। जब यहां पर सितंबर से आप इसमें जाओगे 60 के सितंबर में, ठीक है, तो अब आपको 1560 में फरवरी मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, तो हमें टोटल 5 आगे जाना है, और 5 आगे जाना है तो ट्यूसडे से 5 आगे जाओगे तो वेंसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जिन लोग का भी आंसर संडे है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा, अगर नहीं समझोगे या कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान से चीजों को समझना है बेटा। ठीक है, वैसे कैलेंडर में कुछ भी नहीं रखा है, आपको बस क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। और सेशन एक बार में ना समझ में आया तो आप रिकॉर्डेड देखिए, आप 1.5 में देखिए, 2x में देखिए, ठीक है, आप फिर से रिपीट करके देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए अगला सवाल। अब यहां पर मैंने कहा कि 5 फरवरी 1245 सोमवार है, तो 5 फरवरी 1256 निकालिए। चलिए बताओ भाई, 5 फरवरी 1245 से 5 फरवरी 1256 निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ईयर के बीच का डिफरेंस। फिर आपको यह देखना है कि 29 फरवरी कौन कौन से साल में हमें मिला। बस उन जितना डिफरेंस आया और जितने फरवरी आपको 29 फरवरी मिला, जितने बार भी मिला, सबको जोड़ दो, उतने आगे चले जाओ यार। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। ठीक है, इतना सिंपल। 7 से कम रहेगा तो डिवाइड करने की क्या जरूरत है, उतना आगे चले जाओ। 6 तक, 6 है तो आप 6 आगे चले जाओ। अच्छा 7 आ गया तो सेम डेट, ठीक है, सेम डे, सेम दिन। ठीक, बताइए अब इसमें क्या होगा। 1245 से 1256 में हम जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए भाई, क्या होगा भाई। चलो रितेश का शनिवार आ रहा है, नेहा संडे बोल रहे हैं क्या, संडे और सैटरडे दो आंसर्स आ रहे हैं। चलो एक मंडे भी आ गया। अच्छा पहले तो 1256 में यार 1245 को घटा दो, 1245 को घटा दो। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो बेटा यहां पर 11 आएगा। कितना आएगा, 11। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि कौन कौन से लीप ईयर आपको मिले। तो आप जब 45 से, देखो 45 से 56 जाना है, तो 45 के आगे आप जाएंगे, तो 45 लीप वर्ष नहीं है तो 46 में जाएंगे, 46 भी लीप वर्ष नहीं है तो 47 में जाएंगे, 47 लीप वर्ष नहीं है, अगला लीप वर्ष मिलेगा 48 को। मतलब एक आपको 1248 को लीप ईयर मिला, फिर 4 साल बाद मिलेगा, मतलब 1252 को लीप ईयर मिलेगा। अब यहां पर क्या 1256 के लीप ईयर को हम लेंगे। अब आप दिमाग लगाओ, आपको तो 5 फरवरी ही चाहिए ना, आपको 5 फरवरी चाहिए, तो 29 फरवरी 1256 के आप तो जा ही नहीं रहे हो, आप तो 5 फरवरी में आके रुक गए ना। अब 5 फरवरी में आके रुक गए तो 1256 का 29 फरवरी तक तो हम गए ही नहीं, 5 फरवरी में रुक गए। अब जब वहीं रुक गए हो तो 29 तो नहीं मिलेगा यहां पर। तो यहां पर जब आप देखोगे तो 29 एक तो 48 में मिलेगा फरवरी, और एक आपको 1252 मिलेगा। यहां पर तो हम 29 फरवरी तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। जब पहुंच नहीं रहे हैं तो यहां पर हमको क्या करना है बेटा, हमें यहां पर एक्स्ट्रा जो मिलेगा 29 फरवरी से वो है 2। तो टोटल यहां पर आप देखेंगे तो 13 आगे जाना है, और 13 क्योंकि 7 से बड़ा है तो 13 को 7 से भाग कर दो, रिमाइंडर बचेगा बेटा 6, और 6 बचेगा रिमाइंडर। इसका मतलब मंडे से जब 6 दिन आगे जाओगे ना तो संडे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, संडे, मतलब रविवार।
तो रविवार आंसर आएगा, ना ही शनिवार ना ही सोमवार। जो भी गलती कर रहे थे आप एक बार देख लीजिए, मैक्सिमम बच्चे गलतियां कर रहे होंगे वो 1256 को ले रहे होंगे। 1256 को आपको नहीं लेना है, 1252 में ही आपको रुक जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है यार। अगर मैं 5 फरवरी से स्टार्ट करूंगा, 5 फरवरी 56 में रुक रहा हूं, तो 5 फरवरी 56 में मैं रुक गया, तो अब 6 7 फरवरी 8 फरवरी 9 फरवरी 29 फरवरी तक तो जाना ही नहीं हमें। तो जब नहीं जाना है तो यहां पर हमें, जब 45 से शुरुआत करोगे तो 45 में पहला 29 फरवरी 1248 को मिलेगा और दूसरा मिलेगा 1252 को, मतलब 2 ही 29 फरवरी मिला, 2 ही लीप ईयर मिला। जब 2 लीप ईयर मिला मतलब 2 आगे चले जाओ, 11 और 2 13, 13 को 7 से भाग किए, रिमाइंडर बचा 6, 6 शेषफल मतलब 6 आगे चले जाओ, मंडे से 6 आगे जाओगे संडे। क्लियर हुआ? ठीक है, 5 नहीं बेटा काजल, 6 आगे जाओगे। 5 क्यों जाओगे आप? टोटल 13 हो रहा है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 11 साल है, 56 में 45 घटा दो 11 आएगा। ठीक, और इसके बाद 2 एक्स्ट्रा और मिल रहा है, तो 11 और 2 13। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया हो। ठीक है, लीप ईयर में 2 दिन बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, हाँ इसीलिए 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किस चीज के लिए करोगे आप? अभी हम आगे का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे, जब पीछे ईयर्स की बात करेंगे तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है, जब मैं 45 से मैं बोलूंगा कि 33 निकालो, 34 निकालो, 45 से 40 निकालो, तब यहां पर हम पीछे माइनस की बात करेंगे। ठीक, चलो भाई अब देखो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। देखो 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये क्लियर होगा तभी हम दूसरे डेट्स पे आगे जा पाएंगे। चलो, सबसे पहली बात, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे चाहिए 18 सितंबर, मैंने लिया 1558, मैंने बोला कि ये फ्राइडे शुक्रवार। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ 19 सितंबर 1559 को कौन सा दिन होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या करना होगा ऐसे केस में? होगी बेटा, होगी, क्लास होगी, टेंशन मत लो यार तुम लोग। अभी तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश हो रहा है ना कुछ दिन तक। ठीक है, कुछ दिनों बाद जीएस भी आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, हो जाएगा, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए मुझे इसको बताइए, 18 सितंबर 1558 से 19 सितंबर 1559 जाना है। मुझे सबसे पहली बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? संडे आ रहा है, चलो देखिए हमें क्या करना होगा। हम क्या करेंगे, सिंपल बात है, अगर मुझे 18 सितंबर 18 सितंबर, ठीक है 18 सितंबर 1558 मतलब 18 सितंबर 1558 दे दिया है, शुक्रवार है। क्या दे दिया इसको? शुक्रवार दे दिया, फ्राइडे दे दिया। तो क्या आप, मैं बोलूंगा कि 19 सितंबर बताओ, सेम ईयर का 19 सितंबर, तो क्या इसको आप नहीं बता पाओगे? अगले साल का, उसी साल का अगला दिन, 18 सितंबर से 19 सितंबर सेम ईयर में जाना है, तो हम नहीं बता पाएंगे। बता देंगे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा यहां पर, +1 करेंगे तो सैटरडे। तो 19 सितंबर जो आएगा वो क्या आएगा? शनिवार आएगा, इसी साल का। अब जब 19 सितंबर पता चल गया तो 19 सितंबर 59, अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी सा सेम डेट, ये हम सेम डेट्स वाले पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर 1558 से अब मुझे 19 सितंबर 1559 निकालना है। ठीक है, तो अब आराम से निकाल लेंगे। तो अब यहां पर हमने पढ़ा है कि कभी भी सेम डेट में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अब हम फरवरी देखेंगे, तो फरवरी जो आएगा वो 59 का आएगा। तो यहां पर जो फरवरी मिलेगा वो 28 फरवरी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें क्या करना है, एक ही आगे जाना है, एक आगे जाना है। इसका मतलब अगला जो आएगा अगले साल में वो क्या होगा? 19 सितंबर संडे। तो रविवार यहां पर हमारा आंसर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया कि भाई फ्राइडे से सैटरडे? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले 18 से 19 सितंबर निकाल लिया भाई। आज मान लेते हैं आज 7 तारीख है, तो कल 8 तारीख। उसी प्रकार
आज 18 दे दिया है तो कल का निकाल लिया 19। 19 शनिवार शुक्रवार से, जब शनिवार आ गया तो 19 सितंबर ही तो निकालना है। तो सेम डेट पे जब हम अगले साल पे जाते हैं तो हम हमेशा +1 करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? संडे आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? संडे आएगा। चलो, अब इसी प्रकार अब यहां पर आपको मैंने बोला कि 27 फरवरी, ठीक है, ध्यान से समझना, 1560। मैंने कहा कि ये ट्यूसडे है, मंगलवार है। ध्यान से बेटा, ध्यान से सॉल्व करना, बार बार ध्यान से बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे कुछ ना कुछ यहां पर रीजन होगा, ठीक है, किसी कारणवश ही बोल रहा हूं। अब मैंने कहा आपको कि 1 मार्च 1561 निकाल के बताओ। गलती कोई नहीं करेगा, एकदम सिंपल सा तुच्छ सा सवाल है। तुच्छ समझ में आता है ना? एकदम लड्डू सवाल है, ठीक है, छोटा सा, प्यार से बनाओगे, दिमाग लगा के बनाओगे, निकल जाएगा। 27 फरवरी 1560 दिया है मंगलवार, 1 मार्च 1561 निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे केस में? सबसे पहले आप 1 मार्च 1560 निकाल लो। 1 मार्च 1560 अगर निकाल लोगे तो आपके लिए 1 मार्च 1561 निकालना आसान हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा? थर्सडे, वेंसडे, सैटरडे, संडे, देखो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। मुझे एक ही आंसर चाहिए, ऐसे लाइन से दिखना चाहिए। अगर शनिवार है तो सैटरडे, थर्सडे है तो थर्सडे, अलग अलग आंसर्स नहीं यार, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप निकाल लो 1 मार्च 1560। आप क्या कर लो? 1 मार्च 1560 निकाल लो। अब अगर 1 मार्च 1560 निकालोगे तो वो क्या आएगा? अब देखो 1560 है और फरवरी है, तो जाहिर सी बात है 1560 एक लीप वर्ष है। अगर ये एक लीप वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 29 का महीना मिलेगा। अब ध्यान से समझना, 27 से 28 तारीख जाओगे, 28 फरवरी, तो 28 फरवरी में जाओगे तो वो आपको बुधवार मिलेगा। अब फिर 28 से 29 फरवरी में जाओगे, जब 28 से 29 फरवरी में जाओगे तो वो आपको थर्सडे मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 मार्च में जाओगे 1560 में, तो ये आपको फ्राइडे मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 28 फरवरी जो आएगा वो क्या आ जाएगा? बुधवार, 29 फरवरी गुरुवार, और फिर 1 मार्च आ जाएगा फ्राइडे, ठीक। अब 1 मार्च 1560 जो है वो क्या आ गया हमारे लिए? फ्राइडे आ गया, शुक्रवार आ गया। अब जब ये शुक्रवार आ गया तो 1 मार्च 1561 निकाल लेंगे। अब देखो सेम ईयर में जा रहे हैं। अब फरवरी जो है वो हमें किसका मिलेगा? अब जो फरवरी मिलेगा बेटा वो हमें 1561 का मिलेगा, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी 1561, फरवरी 1561, मार्च 1561। जब फरवरी 1561 का है, इसका मतलब फरवरी जो आएगा वो 28 का होगा, तो यहां पर 28 फरवरी मिलेगा। 28 फरवरी मिल रहा है मतलब +1 होगा, मतलब फ्राइडे से एक आगे हमें जाना होगा। फ्राइडे से एक आगे जाओगे तो सैटरडे, शनिवार, ठीक है। जितना डिटेल और जितनी बारीकी से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था उतनी बारीकी से मैंने कोशिश किया है समझाने का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये शनिवार क्यों होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो मुझे, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो, थम्स अप दिखा दो कि हाँ सर समझ में आ गया, सैटरडे हमारा आंसर है। हाँ, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स बाद में करते रहना, पहले इधर बता दो मुझे, ठीक है। और देखो भाई, कभी भी ऐसा मत करना कि समझ में नहीं आ रहा तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये कभी भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में तो खासकर नहीं करेंगे। कोई अदर सब्जेक्ट में हो सकता है, बट रीजनिंग में हर एक क्वेश्चन बनने लायक होता है बेटा। और यहां पर आप अगर सारे के सारे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं तो आप बाकी लोग से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो रीजनिंग में आप ट्राई कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस बना के आए, सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर रहे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बने, ठीक है। चलो क्लियर, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल मैंने कहा कि चलो 2-3 फटाफट सवाल करते हैं यार, ठीक है। 2-3 फटाफट सवाल करते हैं, ठीक। चलिए अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। मैंने कहा कि 30 अगस्त, ठीक है,
1213। मैंने कहा कि ये ट्यूसडे है, मंगलवार। ठीक, अब मैंने कहा कि भाई बताओ 30 अगस्त 1214 को कौन सा दिन होगा। एक ये सवाल हो गया। ठीक, दूसरा सवाल मैंने दिया 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल मैंने बोला कि 2003। मैंने कहा कि भाई ये वेंसडे है, बुधवार है। अब मैंने कहा कि बताओ 16 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा। फटाफट से बताइए, 2 मिनट का टाइम है आप सभी के सामने। ठीक है, और मैं टाइमर दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर आंसर्स दोनों चाहिए मुझे। ठीक है, 2 मिनट के अंदर दोनों के आंसर्स चाहिए मुझे। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, बट फटाफट से आप आंसर्स देंगे। ठीक है, पहले का आंसर तो तुरंत आ जाना चाहिए। चलिए, वेंसडे आ रहा है, बहुत बढ़िया, बुधवार आ रहा है। दूसरे का भी आंसर निकालिए बेटा, दूसरे का भी आंसर बताइए क्या होगा। पहले का बुधवार है और दूसरे का सौम्या, अमृता, प्रीति, ऋषभ, सोनू वेंसडे, प्रीति थर्सडे आंसर दे रही हैं, ऋषभ फ्राइडे आंसर दे रहे हैं। चलिए भाई, रोहन, साक्षी, धर्मेंद्र, चलो देखते हैं। चलो, बहुत टाइम हो गया, काफी। 1 मिनट सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, 2 मिनट का तो बात ही नहीं करना है अपने को, 1 मिनट बहुत है। चलिए, हो गया। पहला सवाल की बात करें तो देखो, 30 अगस्त से 30 अगस्त, सिंपल सी बात है। दोनों ही यहां पर आप देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर है, नॉन लीप ईयर है। मतलब यहां पर जो फरवरी हमें मिलेगा वो 28 का मिलेगा, जो फरवरी मिलेगा वो 28 का मिलेगा। ठीक है, जब 28 फरवरी मिल रहा है, क्योंकि वो 2014 का मिलेगा, तो बस एक आगे जाना है, तो वेंसडे। तो सबने यहां पर लगभग वेंसडे आंसर दिया। 90% लोगों ने बुधवार आंसर दिया, कि जो कि जोरदार है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बुधवार दिया है, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे की बात करते हैं। 15 अप्रैल 2003 से 16 अप्रैल 2009 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि 16 अप्रैल 2003 निकाल लेते हैं। जब मैं 16 अप्रैल 2003 निकालूंगा तो जाहिर सी बात है अगला दिन है 15 से 16, मतलब ये क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा बेटा। मतलब 16 अप्रैल जो 2003 होगा वो गुरुवार होगा, वो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा 16 अप्रैल। अब जब 16 अप्रैल 2003 गुरुवार है, तो 16 अप्रैल 2003 से 2009 निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 2009 को 2003 से घटाएंगे, तो डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा, वो 6 साल का है। तो यहां पर तो हमें 6 साल का डिफरेंस मिला। अब हम ये देखेंगे 29 फरवरी कब कब मिला। ठीक है, तो देखो, जब 16 अप्रैल से आप चालू करोगे 2003 से, तो 2004 आएगा, तो उसमें 29 का महीना है, मतलब 2004 एक आपको लीप ईयर मिला। फिर आपको एक 2008 लीप वर्ष मिला होगा। तो टोटल आप देखेंगे तो 2 लीप वर्ष मिले, 2004 और 2008, जिसमें 29 का महीना हम पार कर रहे हैं, मतलब 2 और एक्स्ट्रा, मतलब 6 और 2 हो गया बेटा 8। 8 को जब आप 7 से भाग करोगे तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब यहां पर जो शेषफल मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। मतलब थर्सडे से हम 1 आगे जाएंगे तो सीधे सीधे हमारा आंसर जो आएगा फ्राइडे आएगा। तो जितने लोगों का फ्राइडे आंसर था बिल्कुल सही था। ठीक है, फ्राइडे यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर। तो 2004 और 2008 दो यहां पर हमें 29 फरवरी मिलेगा, मतलब 2 यहां पर लीप ईयर मिलेगा, इसलिए 2 और एक्स्ट्रा दिन जाना है। तो यहां पर +6, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 6, और यहां पर 2 लीप ईयर, तो 6 और 2 8, 8 7 से बड़ा है। भाग करोगे 7 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब थर्सडे से 1 आगे जाओगे, फ्राइडे। ठीक है, 2014 में 29 नहीं होगा बेटा, 14 लीप ईयर नहीं है यार। 1214 कैसे, 1204 एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से भाग होता है। फिर 1208 एक लीप ईयर आएगा, 1212 एक लीप ईयर आएगा। ठीक है, 1214 एक लीप ईयर नहीं है, वो 4 से भाग नहीं होता। तो 14 जो है वो भाग नहीं होता है, तो ध्यान से। ठीक है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अच्छा,
अब आपको पीडीएफ वहीं मिलेगा, पीडीएफ जो है वहीं मिलेगा, वहीं बाजू में एक सेक्शन होगा पीडीएफ का, वहां मिल जाएगा। आज अपलोड हो जाएगा किसी भी हालत में, आज का भी सेशन कल का भी सेशन आज अपलोड करवा दिया जाएगा पीडीएफ। हाँ 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा, ठीक है 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। अब कल हमें इसी को आगे बढ़ाना है बेटा, और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क, इसको ट्राई कीजिए, आप बना के आए, ठीक है ये होमवर्क सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिए, आप बना के आए। कल हम यहां से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है यहां से शुरुआत करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं और आंसर भी मुझे दे सकते हैं, और इसी से यहां पर हम कल शुरुआत करेंगे सेशन का, इसी क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो एक बार सेशन को फिर से रिपीट कर लीजिए, 2x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, स्पीड में देख लीजिए, और फटाफट से एक बार जहां जहां डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी हमको 2 और सेशंस करने हैं इसके, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, तो बहुत अच्छे से जुड़े रहो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा, बढ़िया से अपना पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।